Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज है फ्राइडे और बहुत ही बेहतरीन शानदार दिन है आज। और हमें उम्मीद है कि काफ़ी दिन से जो मार्केट साइडवेज चल रही है उसका साइडवेजपन आज टूट जाना चाहिए। और क्योंकि इस हफ्ते का आखिरी दिन भी है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा सा मूव मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। काफ़ी दिन से मार्केट साइडवेज है, या फिर मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट में एक बहुत बड़ी सी बुलिश कैंडल लाते हैं, उसके साथ ही एक बेरिश कैंडल ले आते हैं। हजार हजार पॉइंट की सेंसेक्स में, 300-400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, और 500-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में। और इतना बड़े बड़े लोगों के एसएल इसके अंदर जा रहे हैं। आप कितना बड़ा एसएल रखेंगे? 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का। लेकिन वो सारे के सारे एसएल आपके जाने वाले हैं इस तरीके की मार्केट में। ये मार्केट ये भी ख्याल नहीं करती है कि इस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में छोटी जमा पूंजी वाले लोग ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और ये मार्केट थोड़ा सा इतना भी लिहाज लिहाज नहीं करती है कि जितने लोग इस मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं कम से कम उन्हें बाहर तो ना करे। एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक है, मार्केट में अपसाइड डाउन साइड मूवमेंट आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कि मार्केट अभी तो साइडवेज है और फिर एकदम से बड़ी सी स्पाइक मार के सारे के सारे एसएल ऊपर की तरफ के ले लिए, यानी कि जितने सेलर बैठे थे, और बड़ी सी स्पाइक नीचे मारी, फिर जितने बायर थे उन सबके एसएल चले गए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, एक से एक बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के अंदर होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इन मोमेंट को हम पकड़ सकते हैं और इनसे हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। बीच बीच में एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, और अगर मार्केट के अंदर कुछ ट्रेड मिलता है तो वो ट्रेड भी मिलेगा, आपको दिखाऊंगा उसी छोटी क्वांटिटी के साथ। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के अंदर देखें, हम अपना कैपिटल नहीं खोना चाहते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था, ऑलमोस्ट हमारा जो है नुकसान या फायदा उसमें कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मार्केट के अंदर किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैं करता हूँ, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप इस वीडियो में मतलब आखिर तक देखा करें और समझने की और सीखने की कोशिश किया करें। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब भी मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड चलता है, सपोज करें अपसाइड का चल रहा था अभी पिछले 2 महीने से या 3 महीने से, और 2 महीने से पहले, मतलब अभी ये 2 महीने से लगभग डाउन साइड का है या फिर साइडवेज है। इसमें इतना बड़ा डाउन साइड आया तो है, मैप में तो दिखाता है, लेकिन वो डाउन साइड भी कैसा है कि डेली लोगों के अपसाइड में भी ऐसे हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि जैसे मार्केट ऊपर खोली और नीचे लाए, फिर ऊपर ले जाकर के फिर नीचे लाके बंद कर दी, वो निगेटिव कैंडल तो दिखाई देगी, लेकिन उस कैंडल के बीच में जो काम हुआ है लोगों के साथ में वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये मार्केट बहुत ज्यादा चोपी कर दी है, बड़ी बड़ी स्पाइक इसके अंदर आ रही हैं, और उसकी वजह से ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं या छोटे जो हमारे लोग ट्रेडर हैं, वो उनका काफी बड़ा नुकसान डेली हो रहा है, वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। उसकी वजह एक और मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे सपोज करें, मैंने आपको परसों जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने दिखाया था कि मैंने सेंसेक्स की कॉल खरीदी है। सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर भी चला गया जहां से मैंने खरीदी थी, मगर कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ाया, बस 10-20 रुपए से प्रीमियम बढ़ाया था। जबकि अगर 200 पॉइंट सेंसेक्स चला जाए तो उसकी कॉल का प्रीमियम एटलीस्ट 100 से 120 के बीच में बढ़ता है। एट द मनी का प्रीमियम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 50 से 60% उसका होता ही है, जो उसका रेशियो बढ़ने का होता है, और वो बढ़ रहा है 10-20 पॉइंट। तो आप बताइए कैसे कमाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मार्केट गिरती हुई तो दिखी है, लेकिन जो गिरने में जो मतलब एक पुट बढ़नी चाहिए ना, वो पुट बढ़ा रहे हैं, और जो मार्केट के बढ़ने में कॉल बढ़नी चाहिए वो कॉल भी नहीं बढ़ा रहे हैं। उसका प्रीमियम बिल्कुल फ्रीज करके इन लोगों ने रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप सब लोगों का नुकसान हो रहा है। आप अच्छा सा ट्रेड तो ले पा रहे हैं, लेकिन प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, गल रहा है। अगर 2 कैंडल ऊपर चली जाएंगे आपके 10 रुपए बढ़ेंगे, उन्हीं 2 कैंडल का आधा सिर्फ, यानी कि 1.5 कैंडल अभी भी ऊपर होगी, आधा कैंडल नीचे आ जाएगी, तो आपका वो 10 रुपए भी कम जाएंगे, आपका लॉस भी जाएगा उसके अंदर। तो इतना ज्यादा गलत मोमेंट इस मार्केट के अंदर चल रहा है अभी फिलहाल, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अभी बड़ा पैसा डालने की कोशिश ना करें। आपको फिर भी थोड़ा सा अगर करने का, जैसे कुछ लोगों के हाथ में खुजली होती है, तो आप इतना करें कि जो पैसे आपने पीछे से ला रखे हैं उन पैसों को कम से कम यूज करें। समझे मेरी बात? आपने चाहे अपने मेहनत के ला रखे हैं या किसी के लगा रखे हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यह है कि कल को आपके सामने
पीछे वाला बंदा आके आपको परेशान ना बना दे कि भाई ये क्या हो गया, ये मेरा पैसा कहाँ है। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलें। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे भी अभी लेके चलूंगा, अभी मार्केट भी दिखाऊंगा। मार्केट अभी खुलने वाली है, अभी 15-20 मिनट बाकी हैं। तो तब तक मैं थोड़ी सी बात आपको इस बारे में भी करना चाहता था, क्योंकि मैं एवरीडे वीडियोस नहीं ले इसलिए भी नहीं ला पा रहा हूँ। आपने देखा होगा मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाई थी, उससे पहले 10 से 15 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, 2 हफ्ते लगभग। उनकी वजह यह है क्योंकि काम ही नहीं मैं मार्केट के अंदर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कोई भी नहीं कर पा रहा है। जहां भी बंदा एंट्री बना रहा है वहीं से उसका लॉस हो रहा है। प्रीमियम को उसको बढ़ाने के लिए जो एक वैल्यू बढ़ती थी वो अब इसमें नहीं बढ़ रही है फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर। तो इससे अच्छा अगर आप कमोडिटी में चले जाएं, मतलब आप कॉपर में, क्रूड में, गोल्ड या सिल्वर बाय कर लें, तो उनके अंदर फिर भी थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मार्केट है। उसमें आप मतलब अगर इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन उसका मूवमेंट इतना नहीं होता, इसलिए लोग बाग उधर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर जो लोग वाकई पैसा बनाना चाहते हैं अभी फिलहाल, तो उनको कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो कमोडिटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छे मौके हैं। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी पैसा देखें, हमें पैसा बनाने से मतलब है। मेरी बात को अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, हमें इसका मतलब नहीं है कि हम निफ्टी में काम करें, बैंक निफ्टी में काम करें, या सेंसेक्स में काम करें, या किस में काम करें। हमारा मतलब है कि हमारा पैसा बनना चाहिए। आप मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। तो अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो मेरी एक बात ये और ध्यान रखें कि जो कमोडिटी मार्केट है वो भी बहुत अच्छी मार्केट है। मूवमेंट उसमें स्लो होता है। आपको ऐसा नहीं है कि निफ्टी की तरह आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए और एकदम से 10,000 रुपए मिल गए। उसमें 10,000 रुपए लाने के लिए आपको कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक 4-5 घंटे तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो उसकी कॉल और जो मतलब कॉल पुट नहीं, उसके अंदर जो कॉपर या क्रूड होता है उसकी लोड 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। तो अगर जिनके पास 2-2.5-3 लाख रुपए की जमा है, तो मैं कहना चाहूंगा आप अभी फिलहाल वहां पर शिफ्ट कर लें, पैसा बनाएं। क्योंकि आपको शायद इस बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रहा है, तो मैंने इस बारे में बात करनी थी, तो मैं आपको बताना चाहता था। क्योंकि मैं डेली अभी देख रहा हूँ पिछले काफी दिनों से मेरे साथ के कुछ लोग अभी कर भी रहे हैं उसके अंदर काम, और अच्छा उसके अंदर मूवमेंट है, अच्छा पैसा बना रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि निफ्टी के बराबर उसके अंदर मूवमेंट है, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा है, और उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। तो आप सब लोग अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उधर बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जितने भी लोग अभी फिलहाल मतलब शेयर मार्केट में नए जुड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग करके आए, थोड़ा सा मतलब सीख के आए, ऑनलाइन वीडियोस को देखें, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। ये कोई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लें जिसमें 4-6 महीने का कोर्स होते हैं, वहां पर से आप सीख कर आएंगे प्रॉपर, तो आपका एटलीस्ट ये रहेगा कि आपका लॉस नहीं हो रहा होगा। एटलीस्ट आप अपने जमा को, कैपिटल को सेव कर पा रहे होंगे। आप एक रिस्क रिवार्ड रेशियो समझ पाएंगे कि हमें कितना रिस्क लेना है, कितने पैसे पे लेना है, और किस तरीके से हमें इसमें से एग्जिट करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। कोई भी चीज देखें, आप कोई भी काम कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो उसको पहले सीखते हैं। सपोज करें आप अगर डॉक्टरी कर रहे हैं तो उसके लिए 5-6 साल देने होते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं उसके लिए भी 5-6 साल देते हैं। आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको भी अपने फादर के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ सीखते हैं, या फिर किसी दोस्त के साथ सीखते हैं, तब जाके आप उसको काम कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब आप उनके अंदर 5-5, 4-4 साल देते हैं, जो एक नॉर्मल मतलब बिजनेस है, ये बहुत हाई लेवल का बिजनेस है जिसको शेयर मार्केट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे बिजनेसों को ऐड कर लिया गया है। भाई आप एक नाम लिए, जो बिजनेस आप चाहते हैं वो इसके अंदर है। आप कहेंगे जी सोलर एनर्जी, इसके अंदर है। आप कहेंगे पेट्रोलियम, इसके अंदर है। आप कहेंगे स्क्रैपिंग, इसके अंदर है। आप कहेंगे कि एयरपोर्ट, एनिमेशन एनिमेशन या एविएशन, हर चीज इसके अंदर है। तो पूरी दुनिया के बिजनेसों का हब है ये। तो ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, तो उनका भी रिस्पेक्ट होता है। जो 10 हजार लाया उसका भी रिस्पेक्ट किया जाता है। मार्केट किसी से नहीं पूछती आप 1 लाख क्यों नहीं लाया, आप 10 हजार क्यों लेकर आए हो, आप इतने क्यों नहीं लाए। आपके पास जो है ठीक है, यू आर वेलकम, लेकिन उन पैसों को हमें खोना नहीं है। और उसको खोने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एटलीस्ट 2-3 महीने सीखना होगा। और अगर आप मेरी वीडियोस के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरी तमाम वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो पीछे से आपको सारी चीजें पता चलती चली आएंगी। हर चीज के बारे में, हर टॉपिक के बारे में एक डिटेल वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी इसमें बनाई हुई है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं।
और जो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि अभी दिखा रहे हैं न्यूज के अंदर, मार्केट आज थोड़ी सी अमेरिका की और बाहर की इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी निगेटिव रहने वाली है। तो उसके वजह से मुझे भी लगता है कि हमारी मार्केट थोड़ी सी निगेटिव खुलेगी। अगर ये निगेटिव खुलती है और माइनस में खुलती है तो हम इसमें थोड़ा सा वेट करके फिर इसमें पुट बाय करके चलेंगे और एक अच्छा सा हैंडसम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज होने के बाद में और फिर एकदम से बुलिश हो जाती है तो फिर हम इसमें वेट करेंगे, बुलिश कैंडल पे एंट्री नहीं बनाएंगे। बुलिश होने के बाद जो रेड कैंडल बनती है और उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है हम उस पर एंट्री बनाएंगे। ठीक है जी। तो मेरा पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, मैं स्क्रीन पे भी आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि किस तरीके से आपको कहां पर एंट्री बनानी चाहिए। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें आपकी, अभी फिलहाल मार्केट का सिनेरियो किस तरीके का चल रहा है, ये चीज होगी। अब मैं बात करना चाहता हूं आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं एक मिसाल लेके चलता हूं 1 लाख रुपए की। अगर किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए हैं, जैसे कि मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो में भी इस बारे में बता चुका हूं कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 1 लाख रुपए पूरे डाल दें मार्केट के अंदर। लेकिन ट्रेड आपको लेनी है, आप समझें कि 20,000 से या 25,000 रुपए से, और उसमें रिस्क लेना है 2-3 हजार रुपए का। यानी कि आपका जो 1 लाख का रिस्क होगा वो 2 से 3% होगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम की मैं बात करूं। अब 2-3 हजार रुपए का लॉस कैसा हो सकता है, पहले आप इसको जोड़िए। आप पेन पेपर लेके बैठे, आप सपोज करें आप ले लेते हैं 10 क्वांटिटी सेंसेक्स की, यानी एक लोड ले लेते हैं, या 25 क्वांटिटी एक लोड ले लेते हैं आप निफ्टी की। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो निफ्टी की जो आपने एक लोड ली है उसको आप ये समझें कि आप अगर 40 पॉइंट वो नीचे चली जाती है तो आपका 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर आप 2 लोड ले लेते हैं तो 40 पॉइंट निफ्टी नीचे चली जाती है अगर ऊपर से, तो आपका 2,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 25 की जगह 50 हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेट करके तब लगाएं पैसा। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है कॉल का एट द मनी का 120 रुपए चल रहा है या 100 रुपए चल रहा है, तो 1 लाख रुपए में 1,000 क्वांटिटी आ जाएंगी। 1,000 क्वांटिटी में मुझे जो अगर ये 20-25 पॉइंट भाग जाएगी तो मुझे 20-25 हजार बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब आप इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने में अगर मान लीजिए 20-25 पॉइंट नीचे चली जाती है तो आपका 20-25 हजार भी तो चले जाएगा ना। आपका जो टोटल कैपिटल 1 लाख है उसका 20-25 हजार का मतलब हो गया 20-25% आपका एक ट्रेड में चला गया, एक दिन में नहीं। समझे मेरी बात को? तो आपको जब तक लिखेंगे नहीं, आप अपना हिसाब नहीं लगाएंगे, आप अपनी लेजर नहीं बनाएंगे, तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। एवरी ट्रेड को आप लिखें कि मैंने किस प्राइस पॉइंट पे ली, मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, और मैंने ये क्यों ली। मैंने क्यों ली इसका मतलब आप उसमें थोड़ा सा लिख के, मार्केट में बुलिश था, पीछे की कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, मतलब मूविंग एवरेज से ऊपर थी, इंडिकेटर मेरे फेवर में थे, तो मैंने इसको बाय किया। सिस्टम आपका बाय चांस फेल हो जाता, मान लीजिए आप हर सिस्टम 100% नहीं चलता है, मान लीजिए आपकी 100 में से, ये मैं मान लेता हूँ 10 में से 2 कॉल आपकी या 3 कॉल आपकी फ्लॉप भी हो जाती हैं, तो आप तब भी इसमें मार्केट में मंथ एंड में एक अच्छे से फायदे में निकलने वाले हैं। ठीक है जी। तो मेरी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब भी आप इसके अंदर बिना रिस्क रिवार्ड के काम करते हैं तो यकीन जानिए वो लोग इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं और बार बार उनको आदत पड़ जाती है। कई बार तो कुछ लोग होते हैं समझदार होते हैं, वो एक बार नुकसान उठाने के बाद में दोबारा इस मार्केट की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। लेकिन जिन लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है वो क्या करते हैं कि एक बार चलो नुकसान हो गया, 20,000 मैंने चलो अपने भाई से ले लिए, 50,000 इस बारी मैंने अपने किसी रिश्तेदार से ले लिए, 50,000 मैंने 1 लाख मेरे घर में रखे हुए थे किसी के, मेरे भाई के या मेरे दोस्त के, वो मैंने डाल दिए। तो ये जब आपकी आदत पड़ जाती है, ये होती है गंदी आदत। इसको बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा पहले इसको सीखें समझें। अब दूसरी चीज एक और जो बिल्कुल मेन चीज है, जब आप ट्रेड बनाने लगे तो अपने आप को एक बार बिल्कुल एक्यूरेट मतलब दिमाग को कर लें कि भाई मेरे समझ में आ रहा है और मैं ट्रेड लूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि जब मार्केट में कोई ट्रेड बनी, सपोज करें आप किसी भी इंडिकेटर का यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड का, मूविंग एवरेज का, सुपर ट्रेंड का, एमएससीडी का या आरएसआई किसी का भी करते हैं, तो जब आप उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपने देखा कि भाई इसमें जो है ट्रेड बन चुकी है, ठीक है जी। अब आपने ट्रेड बनने के बाद आप सोच रहे हैं कि चलो मुझे थोड़ा और नीचे मिल जाए, कई बार नीचे भी आ जाता है, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन जब वो नीचे आकर के आपको ट्रेड देता है ना तो वो साइडवेज में होता है। लेकिन जब वो वहीं से ऊपर चला जाता है तो वो मार्केट बुलिश होती है, मतलब बढ़िया मार्केट होती है, वो आपको प्राइस दोबारा नहीं दिखाएगी।
समझे मेरी बात? आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर सपोज करें मैं निफ्टी का एग्जांपल लेकर चलता हूं, अगर निफ्टी के ऑप्शन में, अगर निफ्टी आज 24,500 पे चल रही है एक एग्जांपल के तौर पर, और आप 24,500 की कॉल 100 रुपए में खरीद लेते हैं, तो आप ये मान के चलें, आपके इंडिकेटर ने बताया कि बाई आ चुकी है, क्योंकि हम इंडिकेटर में कॉलपुट के इंडिकेटर से नहीं चलते हैं, निफ्टी के इंडिकेटर से चलेंगे। अगर निफ्टी में बाइंग बनती है तब हम उसमें बाइंग बनेंगे, हालांकि कॉलपुट में भी तभी बनते हैं, लेकिन फिर भी एक एहतियातन जो एग्जैक्ट एश्योरेंस है वो है कि आप अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, तो उस इंडेक्स के अंदर कॉल या पुट का एक कॉल बननी चाहिए। ठीक है जी। अब आपने कॉल बनी, कॉल ले ली, 10 रुपए लॉस दिखा रही है। अब आप सोच रहे हैं यार नीचे न चली जाए, आपने काट दी, और वो 12-13 रुपए का लॉस दिखा के, यानी कि जहां आपने काटी वहां से 2-3 रुपए और नीचे दिखाने के बाद में, और फिर वो जो भागी है, तो फिर आप कभी भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, किसी भी लेवल पर नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां पर आपको हिम्मत नहीं हो पाएगी। एक हमारी साइकोलॉजी होती है कि यार हमने जब नीचे नहीं लिया तो अब इतने ऊपर क्यों लें, ठीक है जी, अब तो बहुत ऊपर चले गया, पहले टूटने दो। और जब वो टूट रही होगी तो अपना टारगेट हिट करके वापस आ रही होगी, आप तब उसके अंदर एंट्री बनाएंगे और वहां पर आकर के ट्रैप हो जाएंगे। ये चीज है। आपको जो मैं कहता हूं ना, वीडियो पूरी देखें तो आप इसको एक समझ के चलें कि मैं क्यों कह रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपको मार्केट रिवर्स आ रही होगी, आप सोचेंगे अब मुझे नीचे प्राइस पर मिल रही है, मगर वो अब नीचे प्राइस पर नहीं मिल रही है, अब वो रिवर्स जा रही है नीचे की तरफ, अब वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। आप वहां पर एंट्री बनाएंगे और जहां पर आप 10 पॉइंट पे निकले थे ना, अब आपको 50 पॉइंट पे निकलना पड़ेगा। आप सोचेंगे क्योंकि यहां से भी वापस चली आएगी। दूसरी दफा आपका माइंड क्या कहेगा कि 10 रुपए का 15 रुपए का एसएल दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, बने रहते हैं, नीचे भी तो वापस चली गई थी। लेकिन जब वो 20-25 पॉइंट आ जाएगी, आपकी हिम्मत नहीं होगी काटने की, आप सोचेंगे मुझे कम से कम अब मेरे रेट पे निकाल दे। फिर वो आपको 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, फिर आखिरकार आपकी वो मजबूरी बन जाएगी और आप एकदम कुड़ के, अंदर से दिल कुड़ रहा होगा आपका, तब वो आपको बड़ी मतलब एक हिकारत के साथ में आपको वो काटनी ही पड़ेगी। फिर आप उल्टा सीधा मार्केट को कहेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर हम इसको समझ लेते हैं कि ट्रेंड क्या बना, उस ट्रेंड में ट्रेड क्या बना, ट्रेंड और ट्रेड दोनों अपने एक साथ चलते हैं, चाहे वो डाउनफॉल का हो या अपसाइड का हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ना तो इसके अंदर ऐसा है कुछ है कि आप अगर प्रे करेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जी मैं प्रे करता हूं फिर भी जो है मेरा जो है ये नहीं हो पाता। भाई अगर सपोज करो आपने कॉल खरीदी है, ठीक है जी, और उसमें, या फिर आपने मान लीजिए कोई भी आपने सौदा खरीदा है, चाहे आपने कॉपर खरीदा है, चाहे आपने क्रूड खरीदा है, या गोल्ड खरीदा है, या आपने बैंक निफ्टी खरीदी है, कुछ भी XYZ, आपने जो भी कोई सौदा खरीदा, अब आपने खरीदने के बाद में उसमें बैठ गए, अब आप प्रे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपके प्रे काम नहीं करती है, दुआ तो बहुत जरूरी है, आपको करनी चाहिए, लेकिन आपके साथ में जो अपोजिट साइड के लोग बैठे हैं जिन्होंने बेच रखा है, सपोज करें आपने तो बैंक निफ्टी खरीद ली और किसी ने बेच रखी है, वो 10 लोग हैं, वो 10 लोग प्रे कर रहे हैं, आप अकेले हैं, तो ऊपर वाला आपकी सुनेगा कि 10 लोग तो वो तो सुनता है, लेकिन वो ज्यादातर उसका अपना सिस्टम है, वो कैसे काम करता है मेरा मालिक। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप उससे भी ज्यादा ऊपर थोड़ा सा उठें और अपने सिस्टम को ठीक करें कि मेरा सिस्टम क्या, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, डर के इसमें काम चलेगा नहीं। हिम्मत जरूरी है, लेकिन सिस्टम के ऊपर आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपके अपने ऊपर नहीं कि आपको लग रहा है कि यहाँ से तो ऊपर जाएगी, आपको अपने ऊपर हिम्मत है तो ये तो आपको बट्टा बिठा देगी। आपको अपने सिस्टम पर भरोसा करना होगा कि मैंने यार इस चीज के ऊपर, इस इंडिकेटर पर, इस चीज पर मैंने जो है इतने दिन, इतने साल प्रैक्टिस की है, मुझे इस पर यकीन है कि ये जो है नुकसान नहीं देगा। अब चलो ठीक है, एक में नुकसान आ गया, दो में नुकसान आ गया, कभी कभी क्या होता है, जो नए नए लोग जुड़ते हैं इसके अंदर, यकीन जाने वो ज्यादातर लॉस ही देखते हैं, और इस वजह से उनका मतलब, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, 100 में 1-2 होते हैं जो बढ़िया काम कर पाते हैं, लेकिन जितने भी नए लोग इसके अंदर जुड़ते हैं वो ज्यादातर 1-2 दफा प्रॉफिट करने के बाद में फिर अपने हिसाब से चलने लगते हैं। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अब इसको समझ गया हूँ, मैं सीख गया हूँ, और फिर वो जो नुकसान करना शुरू करते हैं, सीरीज में करते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 100, मतलब लिमिट नहीं रहती नुकसान की। इतने बड़े बड़े नुकसान करने के बाद में फिर उनको रियलाइज होता है कि अभी मैं कुछ नहीं जानता। आप जब कुछ नहीं जानते तो एटलीस्ट अपने सिस्टम के ऊपर तो चलें, जो आपने सिस्टम बनाया है या सीखा है, और नहीं सीखा तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको सिस्टम सीखना चाहिए। किसी से कॉल पुट ना लें, किसी से हम वो एडवाइस ना लें, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें।
परवरदिगार ने सबको हर एक को बराबर बुद्धि दी है, बस उसको इस्तेमाल करने में हम लोग कमी करते हैं, कंजूसी करते हैं, कुछ लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं आपसे आज कहने वाला था। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं, कहीं सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप जब भी कोई ट्रेड लें अपने प्रॉफिट को मतलब पहले एनालाइज कर लें। और जो आजकल वो धन के अंदर या दूसरी एप्स में मैंने देखा है उसमें प्राइस लिखा हुआ आता रहता कि 4,000 लॉस में, 3,000 लॉस में, वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजी खराब करता है। या तो उसको बंद करें या उसको इग्नोर करें कि चल रहा है ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा आप पता कैसे बैठे, अब आपको मेरी सिचुएशन देखें। मैंने कोई सौदा ले लिया, मैं अपने सिस्टम पे बैठ गया कि यार मेरा जब तक सिस्टम एसएल नहीं कहेगा मैं एसएल नहीं लूंगा, चाहे मुझे उसमें 1,000 घट रहे हैं, चाहे 10,000 घट रहे हैं, चाहे 2,000 घट रहे हैं। मैंने अपना टारगेट बना लिया कि मेरा सिस्टम जब तक नहीं गएगा मैं एसएल नहीं लूंगा। मैंने सौदा ले लिया अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कि मेरे इंडिकेटर ने या मेरे किसी सिस्टम ने मुझे बताया कि भाई यहां से बाइंग है, मैंने बाई कर लिया कॉल को। अब वो नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मुझे दिखा रहा है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 का लॉस दिखा रहा है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठूंगा, इतनी सी भी टेंशन नहीं लूंगा, तो ऐसे और उस पर मुस्कुराऊंगा। और उस पर क्यों मुस्कुराऊंगा कि वो जो सिस्टम है, थोड़ा सा आपको ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं होगी आप इसमें टिक नहीं पाएंगे। तो आपको उसको कैसे अवॉइड करना, मैं एक आपको बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आखिर तक देखें। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज समझने के लिए मिलेंगी कि आपको जो कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। ये जो मैं ट्रिक बताने लगा हूं ये इतनी आलीशान ट्रिक है। तो आप समझे, आपने कोई सौदा ले लिया, आपका सिस्टम है, ठीक है जी। सिस्टम से मतलब मेरा आप समझ ले मूविंग एवरेज पर कह रहा हूं मैं, मूविंग एवरेज पे आप काम करते हैं। अब आप जो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आपने कॉल ले ली निफ्टी की 25,000 की, सपोज करें 25,000 की मार्केट चल रही है, 25,000 की कॉल ले ली, 100 रुपए में आपको मिल गई। अब आपके सिस्टम ने बताया था इसलिए आपने ली है। मूविंग एवरेज आपने देखा होगा इस तरीके से चलता है, जैसे उससे बुलिश कैंडल बाहर निकलती है तो पहली कैंडल को छोड़कर दूसरी में घुस जाना चाहिए। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है। मैं अभी थोड़ा सा उसको समझाऊंगा आपको किसी दिन, अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टूल्स भी बताऊंगा किस तरीके से काम करते हैं। मूविंग एवरेज के हिसाब से आपने बाय करा इसको कॉल को 25,000 की, 100 रुपए में आपने ले ली। अब आपको 25,000 की कॉल के 100 रुपए हैं और आपने सपोज करें मंडे को लिए, तो मंडे को चाहे मार्केट कितनी भी नीचे टूट जाए जीरो तो होने वाली है नहीं। 50 की रह सकती है, 10 की रह सकती है, 20 की रह सकती है, जीरो नहीं हो सकती किसी भी कीमत में, क्योंकि जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होगी वो जीरो नहीं होगी। अब आप इसको ऐसा समझें, आपने ऐसा डाला सपोज करो अपने माइंड में कि ये जो मूविंग एवरेज है, अगर निफ्टी यहां पर आ जाती है या इसको क्रॉस करके कैंडल रेड करके बंद कर देती है तो मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा, चाहे जो भी प्राइस चल रहा होगा, आई डोंट केयर। तो उससे पहले आपको मुस्कुराना चाहिए ऐसा आराम से बैठ कर, रिलैक्स होकर, क्योंकि आप तो मार्केट को चला नहीं सकते या आप इतनी टेंशन ले रहे तो आप तो उसको हिला भी नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात को? तो आप आराम से रिलैक्स करके बैठे। जो लोग चाय कॉफी पीते हैं चाय की सिप लें, अपना जो लोग मतलब रिलैक्स करने के लिए करते हैं करें, म्यूजिक सुने, म्यूजिक तो घर में नहीं कहता हूँ सुनने के लिए, तो जो भी आपको करना है वो करें। बहरहाल जब आप देखेंगे कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये मेरी बात आप ध्यान रखना, जैसे ही वो मार्केट आपके, कई बारी मेरे साथ कई बार हुआ है कि ट्रेंड लाइन पर आकर के टच हुई है मार्केट और वहीं से वापस हो गए बिल्कुल। कई बार सोचते हैं लोग बाग यार चल अब 10 रुपए रह गए, ये तो बचा लूं, इससे पहले वो वहीं से रिवर्स हो जाती है और तब आपको इतना रिग्रेट होता है। वो रिग्रेट आपका बिल्कुल गलत है, आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने गलती करी है, वो गलती की वजह से आपको हुआ है। तो आपको कम से कम अपनी मार्केट को पूरी ऊपर तक देखना चाहिए या पूरी आपके एसएल तक देखना चाहिए, जब तक आपका ना मिल जाए टारगेट या फिर ना मिल जाए एसएल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अदरवाइज तो देखो ऐसे ही चलता रहेगा। कई बार आप 10 रुपए लेकर के निकल जाओगे, टारगेट भी पूरा नहीं देखोगे, पता चला आपके निकलती मार्केट जो है बूम हो गई। बहुत दफा ऐसा होता है लोगों के साथ। आपने कॉल बाई की, पुट बाई की, जहां पर आप निकले हो बहुत देर मार्केट ने आपको थकाया, आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, और पता चला कि आप थकने के बाद में बार बार आपको जो है 1,000 रुपए प्लस दिखाती है, फिर 800 रुपए माइनस दिखाती है, फिर 1,000 प्लस दिखाती है, फिर 700 माइनस दिखाती है, तो आप थक गए। आपने क्या सोचा, यार ये माइनस में ना चला जाए, अच्छा खासा 1,000 तो आ रहा, पहले 1,000 तो ले लूं। और यकीन जाने जिस कैंडल पे आपने एग्जिट करा है, या तो वही कैंडल या उससे अगली कैंडल बिल्कुल ऐसे तीर की तरह जाती है ऊपर, ऐसा है नहीं है। तो मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें, सिस्टम फॉलो करें,
बस यही मैं कहना चाहता था। मार्केट ऑलरेडी खुलने वाली है, बस 5-7 मिनट बचे हैं, 10 मिनट। तो गैस इस बात को अपने को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे बताते हुए। और मैं कोशिश करूँगा नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए डेली हमारी वीडियो में मिले। और इसके वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई है वो बहुत शानदार चीज़ें हैं, आपको बड़ा अच्छा समझ में और सीखने के लिए इसमें मिलेगा। तो गैस ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चार्ट पे चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझा पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले बस एक वही बात कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको दिल से थैंक यू। और लाइक तो यार ज़रूर किया करें, एटलीस्ट हमें पता लगता है कितने लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो गाइस मार्केट अभी खुलने वाला है, 9 बज के लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। और ये है सेंसेक्स। सेंसेक्स में 3-4 दिन से बहुत मतलब नेगेटिव कैंडल बने, लेकिन इतना नीचे जा नहीं रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव कैंडल तो बने, लेकिन वहां पर लोगों को स्टॉप लॉस खाने के लिए बड़ी सी हाइक मार करके एकदम से वापस से नीचे ले आते हैं। वो दिखता ऐसा है कि जैसे कि मतलब काफी अच्छा खासा टूट रहा हो मार्केट, लेकिन टूट नहीं रही है। मार्केट अभी ऑलमोस्ट वहीं के वहीं है, अपनी सपोर्ट पर ही है, सपोर्ट के बेहद नजदीक है। तो अभी आप ये देखें कि पूरा मार्केट इस तरीके से जा रहा है ऊपर। और एक बार मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ से बस थोड़ा सा ये इतना टूटा है, ये बस इतना। तो ये मतलब एक तरीके से बाउंस बैक की निशानी है। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव है, ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सेंसेक्स का चार्ट है 1 डे का। तो हम इसके अंदर अभी इसके अंदर हम कुछ भी नहीं मतलब है तो बाइंग में, लेकिन अभी चूंकि ये एक तरीके से जब तक ग्रीन कैंडल नहीं दिखाता है, एक पॉजिटिव बाइंग नहीं माना जाएगा। अब ट्रेंड ही है वैसे तो। और अगर यहाँ से आप देखें तो ये जो है बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ तक आ सकता है आज, जैसे कि कल गया था। और फिर उसके बाद ये ऊपर ही जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से जो है थोड़ा बहुत बाउंस बैक नीचे की साइड में लेगा, उसके बाद बिल्कुल ऊपर तेजी से निकल सकता है सेंसेक्स। अभी फिलहाल मार्केट में लगभग 8:09 हो चुके हैं। मार्केट अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम है बाकी है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं अगर और ये देखें, एक मैं इसमें ये आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा अगर आप समझें, ये तो ये एक थोड़ा सा जोन बना दिया। एक तो ये बड़ी कैंडल बना दी है हाई लो के साथ में, जो ये कल बनाई थी, कल नहीं अभी 5-6 दिन पहले बनाई थी। तो उसके अंदर ही है ये, उस कैंडल के टाइम फ्रेम के अंदर ही है, उस कैंडल के मतलब हाई लो के अंदर ही अभी मार्केट चल रही है। तो थोड़ा सा इसका ये एक बार हाई टूट जाए तो बहुत ही बढ़िया फिर जो है मार्केट के अंदर मूव देखने के लिए मिल सकता है। चाप कॉइल बाय करें या फिर लॉन्ग टर्म्स के लिए बाय करें, कॉल बाय करनी पड़ेगी ऊपर जाएगी तो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, दोनों दोनों तरह के लोगों को इसमें फायदा होने वाला है। और ये जो है अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये है एक तरीके का लेवल, थोड़ा सा ये टूटना एक बार जरूरी है। 82,317 अगर ये तोड़ देता है जो इसने अपना हाई मारा है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, एक बार मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये देखें, ये 82,317 और लगभग 80,400, ये जो एक लेवल है 80,480, इसके अंदर ही मार्केट अभी रेंज बाउंड काम कर रही है। तो मुझे लगता है यहाँ से जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट नीचे लेकर के, जहां पर अभी मार्केट है यहाँ सपोर्टिंग एरिया है, इससे एकदम से मार्केट ऊपर जा सकती है। 80,000 का वैसे तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, 80,000 को इस बार सेंसेक्स तोड़ेगा नहीं जल्दी से। तो काफी मेहनत के बाद ही 80,000 के बाद ऊपर आया है। अभी अभी 81,212 पे बंद हुआ है। और 82,317 का एक बार ये सपोर्ट अगर तोड़ देना रेजिस्टेंस, तो फिर इसके अंदर बहुत अच्छा
अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। यह बैंक निफ्टी भी सेम ही चल रहा है, थोड़ा सा अप ट्रेंड है, लेकिन वहां से ऊपर से रिजेक्शन आया इसके हाई पे से। 53,000 का इसने हाई मारा है, 53,882 का। अब देखें, मैं आपको बताना, अब थोड़ा सा मार्केट खुली है ना, थोड़ा सा मैं इसलिए एक बार लेवल चेक करूं थोड़ा सा, अगर आप बने रहें बहुत अच्छी बात है, वरना आप इतना एरिया स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट खुली नहीं है। तो मैं मार्केट का एनालाइज थोड़ा सा कर रहा हूँ अभी 10 मिनट के अंदर। अभी 9:11 हो चुके हैं। तो अगर आपको लेवल नहीं समझने तो आप इस इतने पार्ट को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फालतू के जो सपोर्ट और ये लगी हुई लाइन है इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट अपने बिल्कुल हाई पर ही चल रही है। और वैसे बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव है निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले में। निफ्टी और सेंसेक्स अभी थोड़ा सा निगेटिव चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव आया है। अभी आप देखें, अगर नीचे से भी बहुत बड़े सपोर्ट जोन था जहां से ये बड़ी सी कैंडल आई थी 2-3 दिन तक। तो मुझे अभी फिलहाल इसके अंदर ये वनडे के चार्ट पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, निफ्टी और सेंसेक्स में। तो ये कुछ एक लेवल लगे हुए हैं जिसको आप अगर अपने स्क्रीन पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जो अब फिलहाल जो इसका पहला सपोर्ट है वो है 83,000 का बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये है नीचे से आई हुई इसमें ट्रेंड लाइन, जो कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट करती है ये जो है, थोड़ा सा यहाँ से आकर के मुझे उम्मीद है ये ऐसे तोड़ के ऊपर निकल सकती है। तो आज हम इसका देखेंगे, अगर ये थोड़ा सा नीचे आती है तो वहां से फिर हम कॉल बाय करके चलेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सफर भी है तो यहाँ से पुट भी बाय करेंगे थोड़े थोड़े मार्जिन के लिए, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है यहाँ से मार्केट अभी टूटेगी। ठीक है जी। अभी 9:13 हो चुके हैं, बस 1-2 मिनट बच्चे मार्केट खोलने में। एक बार मैं इसको जब तक निफ्टी को देख लेते हैं। ये है जी निफ्टी। निफ्टी के अंदर भी क्योंकि जैसा सेंसेक्स चला, निफ्टी तो बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी की तरह चलती है। तो बस बैंक निफ्टी थोड़ा अलग हो जाती है, अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स एक ही तरीके से चलते हैं, दोनों अप साइड में डाउन साइड में जिधर भी जाना हो। अगर आप देखें यहाँ से जो है, ये निफ्टी अपनी सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर निकल गई है निफ्टी भी। और अब बहुत बढ़िया, ये आप देखें ये ट्रेंड लाइन मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, और इसमें जो है यहाँ से लेके और ये ऊपर इस तरीके से बिल्कुल जा सकती है। और ये अच्छा खासा अप क्योंकि अप ट्रेंड है तो एक बहुत अच्छा सा इसमें अपसाइड की तरफ मूव देखने के लिए हमें 1-2 हफ्ते के अंदर दिख सकता है, बहुत बढ़िया मूव। ये अपने हाई को भी तोड़ेगी, मुझे लगता है 26,000 जो इसका हाई है उसके पास भी ये जा सकती है। ये मैंने सेंसेक्स में लाइनें लगाई थी वही हैं। अभी फिलहाल जो है ऑलमोस्ट मार्केट खुलने वाली है। चलें मार्केट में एक बार देखते हैं, क्योंकि मैंने जो है ये मैंने लगा दी हैं। ये है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का ये है एक है 15 मिनट का चार्ट। अब मार्केट खुलने वाले हैं, क्योंकि अब हम तैयारी करते हैं, अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है आज के दिन। और ऑलमोस्ट खुलने ही वाली है। अभी मेरा कोई ऑर्डर और ये तो खैर मतलब ही नहीं है, अभी तो मार्केट नहीं खुली तो ऑर्डर और पोजीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट दोस्तों खुल चुकी है और नेगेटिव खुली है। और अभी देखें सेंसेक्स तो 81,000 पर चल रहा है, और कल बंद हुआ था 81,270 के आसपास। मुझे तो थोड़ी मार्केट डाउन साइड ही लग रही है, क्योंकि इसने जो नीचे का सपोर्ट था ये जो मैंने लगाया हुआ है इसको तोड़ करके अभी नीचे चल रही है। देखते हैं अभी 5 मिनट की कैंडल पर, अगर ये जो है 5 मिनट की कैंडल पर इस सपोर्ट को बनाए रखता है। ये मैंने पुट लगाई है 81,100 रुपये की, जो कि 211-12 रुपये चल रही है, 217-18, 220-18। और यहाँ पर देखें तो 81,300 की कॉल है, लेकिन अभी कॉल को साइड में रख देते हैं और मैंने इसके अंदर ओनली 20 क्वांटिटी बाई की है 1,000 के प्रॉफिट के लिए।
यानी कि 50 पॉइंट के लिए। अगर मुझे इसमें 50 पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं इससे एग्जिट कर लूंगा, और मेरे इसमें 500 रुपये का ऐसा जाएगा 1:2 के रेशियो से। अभी देखें इसके अंदर जो है 20 क्वांटिटी के अंदर अभी हमें 300 350 रुपये का प्रॉफिट दिखा रही है मार्केट। और मुझे लगता है ये जो है, क्योंकि नीचे खुली है और 2-3 मिनट अभी कैंडल बंद होने में भी है। अभी देखते हैं यार, ये देखें इसमें सेंसेक्स टूट के बिल्कुल बॉटम पे है और ये इसका जो प्रीमियम बढ़ा नहीं रहे ये लोग। मतलब इस तरीके से चल रही है मार्केट के अंदर ना, बहुत ज्यादा घपलेबाजी चल रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज्यादा अलग तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। अभी देखें ये 300-400 तो दिखा रहा है। एक बार ये अगर ये 1000 तक जाए तो बहुत अच्छा है। ये 900 मुझे लग रहा है आज बहुत तगड़ा मार्केट में बवाल मचने वाला है, जिस तरीके से सेंसेक्स टूट रहा है। अभी 900-700 जा रही है, 1000 जाती मैंने इसको ये काट दिया। मार्केट काफी जो है बेरिश लग रही है, बहुत बड़ी एक स्पाइक मार रही है नीचे की साइड में। अभी आप देखें तो इसमें 1000 तो नहीं, 944 रुपये मिले हैं। और ऑर्डर देखें आप, मैंने 216 पे लिया था और 263 में मैं निकला हूँ। और ये कुल 1-1.5 मिनट का ट्रेड था, लेकिन बात वो नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी स्पाइक मार रही है कैंडल, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी खासी अभी और भी टूट सकती है। कोई अच्छा सा एंट्री पॉइंट देख के मैं दोबारा से इसमें डेफिनेटली ट्रेड बनाऊंगा। और अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी आप देखें तो 81,000 का लेवल ये लगभग तोड़ने वाली है। 81,051, जो कि एक बड़ा लेवल होता है। जितने भी 1000 के लेवल होते हैं, 81,000 82,000, वो जल्दी से टूटते नहीं है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल कर दिए। अगर ये 81,000 तोड़ देगी तो मैं दोबारा से इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है ये तोड़ ही देगी। 81,044, 46, 50, 81,040 का इसने लो मारा है। और इसमें थोड़ा सा अभी वेट करके देखते हैं। अगर जैसे 41,000 तोड़ती है तो 41,000 के नीचे अगर जाएगी तो हम इसमें बाय करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से वापस भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। मैं फिर भी एक बार सेलिंग बाइंग बिट डाल देता हूँ अपनी। अगर मुझे यहाँ मिल जाती है ये 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर जा तो रही है सेंसेक्स ऊपर की तरफ, तो पुट नीचे आएगी और हमारा ये जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। 81,075-70 चल रही है। और ये बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा टूट रही है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा काम हो सकता है, लेकिन आज हम सेंसेक्स में काम करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और उसके अंदर अच्छा सा मूव देखने के लिए मिल सकता है। ये देखें इतना ये जो है बड़ी कैंडल बना रही है इसके अंदर, और ऑलमोस्ट नीचे की तरफ है। ये अपसाइड की तरफ आ गई है, ये भी ग्रीन कैंडल बना रही है और पुट भी इसकी ग्रीन कैंडल बना रही है। मैं असल में कुछ और बताना चाहता था, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। कॉल तो इसकी टूट रही है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो पुट भी ऊपर जा रही है। ये तो मतलब बहुत रेयर केसेस में देखने के लिए मिलता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है अपना नीचे से लो मार करके, और पुट को भी बढ़ा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी इत्तेफाक की बात है। अब इसमें आप क्या समझेंगे? इसमें तो एक तरीके का बंदा कुछ ले भी नहीं सकता, क्योंकि ठीक है मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन अभी भी देखें ग्रीन कैंडल बना रही है बार बार, और अब पुट को थोड़ा सा तोड़ना इन्होंने शुरू किया है। चलिए एक अब बार इसमें निफ्टी में और देख लेते हैं। निफ्टी में तो डाउन साइड ठीक है इसमें, लेकिन इतना बड़ा पुट के अंदर देखें, इतना बड़ा प्रीम। अच्छा 1 मिनट रुके, ये कितना बड़ा गैप सा जो है प्रीमियम ऊपर खुला है इसका। यार ये सौदा मिलेगा नहीं, इनने 51,000 तोड़ देना है मुझे लग रहा है। 51,020-30 चल रही है। मैं अपना ऑर्डर मॉडिफाई करके ऊपर कर देता हूँ, एक बार काट के दोबारा से डालता हूँ। मार्केट प्राइस पे ले लेता हूँ या फिर, अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा तेज हो गई। 400 रुपये एकदम प्रीमियम इसका बढ़ा दिया। इतनी ज़्यादा टूटी नहीं है मार्केट जितना इसका प्रीमियम देखे कहाँ जा रहा है। ओ बे यार, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल नीचे आ ही चुकी है। सेंसेक्स काफ़ी नीचे आ चुका है। 81,000 भी तोड़ चुका है करंट में। और मैंने ये अपनी बिट डाल दी 20 क्वांटिटी के साथ में, और ये भी मुझे लग रहा है नीचे मुश्किल देगी यार, क्योंकि अपना लो पे लो तोड़ रहा है सेंसेक्स।
एक बारी मुझे उम्मीद है थोड़ा सा तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगी। ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं लेते, थोड़ा सा सुकून से लेते हैं, क्योंकि माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए जब आप काम करें। जब भी आप हड़बड़ी में कोई ट्रेड लेंगे वो नुकसान दे जाएगी आपको, बड़ा सा नुकसान दे जाएगी। देखें 15 मिनट के चार्ट पे जो है सेंसेक्स किस कदर टूट रहा है। बाकी ये तो 80,951 50 पॉइंट टूट चुका है, यानी कि नीचे अपने एक बार मुझे मॉडिफाई करके इसको बिट को डालना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, बिट हमारी आ सकती है। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस में मैं लेता हूँ ना तो वो काफ़ी मतलब वेरिएशन आ जाता है प्राइस के अंदर। अगर अभी 76 चल रही ना तो मुझे 86 पे जाके मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। हम्म, 935, 80,930 35 पे आ गया है सेंसेक्स। 270 73 चल रही है मार्केट। 50 55 में करंट प्राइस पे ही ले लेता हूँ। मार्केट में असल में थोड़ी सी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही, अगर आप ये देखें ना सेंसेक्स कितना नीचे टूटा हुआ बिल्कुल बॉटम पर, और पुट का प्रीमियम आधा आ चुका है अपने हाई से। तो इसलिए थोड़ी सी मतलब मार्केट के अंदर लगता है कि भाई यहाँ से जो है एक ट्रैप बन सकता है, क्योंकि पुट में से जो है बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सेंसेक्स बिल्कुल अपने बॉटम पर खड़ा हुआ है 900 पर, 906, 908, 909, थोड़ा सा अब 918 15, खैर 10 5 पॉइंट की तो इतनी बड़ी कोई इतनी इसमें वैल्यू नहीं है सेंसेक्स में। देखें अब पुट कहाँ जा चुकी है, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रही है इसलिए। हम्म, अभी हमारा कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक ही हमारा ट्रेड हुआ है। 216 पे लेकर के 263 में हम निकल गए। ये देखें एक बार जो है ना 920 ने तोड़ दिया है अभी फिलहाल। 886 का लो मारा है इसने अभी। और जो है एक बारी मुझे थोड़ा सा बस उसके ऊपर डाउट हो रहा है, क्योंकि जो पुट का प्रीमियम है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा बढ़ना चाहिए था। 100 पॉइंट सेंसेक्स वहां से टूट गया अपने, मतलब 81,000 को तोड़ करके लगभग 100 पॉइंट से भी ज्यादा टूट गया, लेकिन प्रीमियम इसका वहीं का वहीं है। 81,000 की पुट 313 रुपये चलिए, इसलिए मैं एक बार स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लेता हूँ। इसमें भी स्ट्राइक प्राइस में भी आधी कैंडल मतलब नीचे है प्रीमियम इसका। क्या हो क्या रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार बाय करके चलता हूँ करंट में, देखता हूँ कहाँ पर लेना होगा। क्योंकि अभी फिलहाल तो सेंसेक्स और भी ज़्यादा अपना हाई तोड़ चुका है, 60 रुपये पे आ चुका, और ये अभी यहीं की यहीं है। इसने ये वाली कैंडल भी पूरी नहीं की है। ये थोड़ा सा देखना रहता है दोस्तों कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, किस तरीके से कैंडल बन रही है। अभी देखें ये पुट और भी ज़्यादा टूट रही है, जबकि मतलब अच्छा खासा सेंसेक्स में नीचे की तरफ फॉल आ चुका है। और अब है देखें इसमें एंट्री करने की बात, थोड़ा सा एक बार कंफर्म हो जाए ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये मार्केट में बिल्कुल नीचे है, और पुट में जो है ऑलमोस्ट आधे से अब तो खैर कवर कर लिया, क्योंकि इसलिए कर लिया क्योंकि ये मतलब इन द मनी की पुट है। ये 81,000 की पुट है, और कॉल को देखें तो वो बिल्कुल वही है। खैर इसके अंदर तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, एक बार मुझे स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ेगा इसका। ये तो बिल्कुल फ्रीज ही हो गई है। एक बार कॉल को भी देख लेते हैं। ये मैंने लगा लिया है कॉल, 80,800 की कॉल है, जो अभी 327 28 रुपये चल रही है, और अच्छे खासी ऊपर से टूटी हुई है मार्केट कॉल की। कॉल बहुत ज्यादा टूटेगी इस वक्त में, जब बढ़ेगी
तो बहुत कम बढ़ेगी कॉल, जब सेंसेक्स बढ़ेगा तो कॉल कम बढ़ेगी। इतना ज्यादा उल्टा हिसाब चल रहा है मार्केट के अंदर, पता नहीं क्या हो गया है। अभी मुझे तो थोड़ा सा रुक करके एक बार ये कैंडल क्लोज कर देना तरीके से, ग्रीन कलर की। अब इसमें 2-3 मिनट बचे हैं तो मैं इसमें फिर एंट्री बना लूँ। अभी देखें कॉल में थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ रहा है तो इसलिए पुट में भी घट रहा है, पुट में ज्यादा घटा है, कॉल के अंदर कम बढ़ा है। कोई बात नहीं, अब ये अपने हिसाब से चला रहे मार्केट, तो हमें भी इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमें पुट बाई करनी है, थोड़ा सा वेट करके बाई करनी होगी। ऐसा ना हो क्योंकि रोजाना की तरह के एक बड़ी स्पाइक ऊपर की तरफ मार देंगे। ये रोजाना इसी तरीके से चला रहे हैं मार्केट को कि पहले बढ़िया करके तोड़ेंगे, उन्हें सेलर्स को लगेगा टूट रही है, वो पुट बाय कर लेंगे और पता चला एक बड़ी सी स्पाइक मारी, ऊपर से सब कैसल गायब। अब ये कैंडल एक बार हाई तोड़ दे तो मैं इसके अंदर से निकलूँ, या फिर ये लो तोड़ दे, मैं एक बार एंट्री बनाऊँ फिर इसके अंदर। अब इसने लो तोड़ा है, अब मैं इसके अंदर एंट्री बनाता हूँ करंट प्राइस में। अभी 335, 40, 37। पता नहीं, एक तो ये चार्ट जो है इसका धन का फ्लक्चुएट कर रहा है। मैंने गाइस बाई कर लिया है, ये हुई है 331 में बाई, और 320-30 चल रही थी, 320-21 चल रही थी, 331 में बाई हुई 10 रुपए का वेरिएशन के हिसाब से। क्योंकि इसका जो है ना बहुत ज्यादा फ्लैक, मतलब आप कहीं बाई करेंगे कहीं पर होगा, इतना ज्यादा 10 रुपए का तो कम से कम फर्क आता है ऐसे मार्केट में। नॉर्मल मार्केट में भी 3-4 रुपए का फर्क कम से कम आता है, इसलिए मैं ज्यादातर बिट डाल करके काम करता हूँ इसके अंदर। नॉर्मली ऐसे ऐसे काम नहीं करता हूँ। अभी ये भी अगर 1,000 दे देगी इसमें से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का मूवमेंट है 1,000 इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करके देखेंगे एक बारी। तो गाइस अभी इसमें हमें जो है 120 रुपये मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर भी अगर 1,000 रुपये मिल जाए तो हम इसके अंदर से एग्जिट कर लेंगे, और इसमें भी 500 रुपये का ऐसा रहेगा, और 1,000 रुपये का हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 की रेशियो से इसमें हम काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इसमें बढ़िया सा एक प्रॉफिट अभी फिलहाल हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट में बेरिश कैंडल बनाई है और बहुत जबरदस्त बनाई है। आप कॉल में देखें कितना प्रीमियम तोड़ रहे हैं, और पुट में देखें कुछ नहीं बढ़ रहा है, कॉल भी लाल है, पुट भी लाल है। पर चलो कोई बात नहीं, अभी हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। और ये जो है 81,000 रुपये टूटने की वजह से ली गई है, 81,000 का लेवल जो तोड़ा है मार्केट ने, उससे भी 100 पॉइंट नीचे चल रही है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक बहुत बड़े सा मूव देखने के लिए मिल सकता है। और अभी हमारी वजह से ये अटक गई है, क्योंकि हमने इसके अंदर सौदा बना लिया है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके सौदे लेती मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाती है, और जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारे से 500 रुपये का ऐसे लेके हम दे देंगे इसको। अभी 300, 100, 300 इस तरीके का ऐसे दिखा रही है फिलहाल, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का ट्रैप बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल नहीं चलाते हैं और दबा के ऊपर ले जाते हैं फिर। ये देखें, चलें, थोड़ा सा तो दिखाया, 200, 300, और ये मैंने इसको काट दिया गाइस, ये मुझे जम नहीं रही थी। इसकी वजह यह है कि मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ा रहे हैं, और देखें सेंसेक्स कितना ज़्यादा तेज़ी से टूट रहा है, और प्रीमियम भी टूट रहा है, मतलब जहां बढ़ना चाहिए वहां पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। देखिए सेंसेक्स 70-80 पॉइंट टूट गया अपने हाई से, जो अपना इसका अभी इस कैंडल का हाई था, और प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मुझे जम नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बार बार इसमें यही लग रहा है कि एकदम से ये ऊपर ले जा सकते हैं मार्केट को, तो मुझे बिल्कुल ये जम नहीं रहा है, इसलिए मैंने निकाल दिया। और देखें बहुत अच्छे रेटों में निकाला, अदरवाइज अभी मैं लॉस में होता। तो अभी फिलहाल देखेंगे जिस भी तरीके की सिचुएशन बनेगी। अभी तो मैं खैर मार्केट में बना हुआ ही हूँ। अगर मार्केट में अगर और ज़्यादा गिरावट आती है और प्रीमियम और अच्छा बढ़ता है तो हम एंट्री मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री एक जमनी चाहिए। अब देखें सेंसेक्स कितना कम टूटा है, कोल का क्या हाल कर दिया है, और पुट बढ़ा ही नहीं है, आपके बिल्कुल सामने है।
जो बंदे पुट बाय करके बैठे हुए हैं उनको तो बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, लेकिन जो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है आज। मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा प्रॉफिट उनको हो रहा है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम इतना ज्यादा तोड़ रहे हैं और पुट का बढ़ा नहीं रहे हैं। आप इन दोनों कैंडलों को देखें, जो ये मैंने सर्कल बना रहा हूं इसके ऊपर, ये दोनों कैंडल देखें और पुट की कैंडल देखें। हम्म, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में इस वक्त क्या है। पीछे कोई ना कोई ट्रैप है जिसकी वजह से ऐसा चल रहा है, और मुझे इसमें से एग्जिट लेना पड़ा, क्योंकि मुझे ये जम नहीं रही थी। अगर मैं नहीं एग्जिट लेता तो मुझे इसमें नुकसान भी हो सकता था, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हुआ है। खैर, नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन कॉल का हाल देखें आप, सेंसेक्स का देखें और पुट का देखें। अब इसमें पुट में थोड़ा सा इन्होंने, लग रहा है कि इस बारी इसको भगा सकते हैं। वहां से 100 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स टूट गया है, मगर पुट अभी वहीं के वहीं है 340-45 पर। ये देखें, सेंसेक्स और भी नीचे आ गया, 750 पे आ चुका है। और क्या बताऊं, ये तो बिल्कुल मार्केट एकदम ट्रैप ही हो गई है। बंदा क्या ही कर ले। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्थिर तरीके से चल रही है। बैंक निफ्टी में एक बार थोड़ा सा पोजीशन बना के देखते हैं, अगर इसमें मिलता है कुछ तो इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। ये हो गई जी 53,100 की पुट है ये, और मार्केट अभी 52,800 चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है इसका। पुट का प्राइस भी एक बार मुझे चेंज करना होगा। 53,700 की 52,600 की कर लेते हैं। 52,600 की पुट नहीं आ रही यार, क्या मतलब, क्या हो गया। 52,800 की पुट मैंने लगा लिया, ये तो बहुत अच्छा। इसमें प्रीमियम बढ़ाने देखना, इसके अंदर कितना अच्छा प्रीमियम बढ़ रहा है, बिल्कुल कॉल के रेशियो में। ये देखिए, जिस तरीके से कॉल घटी है उसी तरीके से पुट बढ़ाई है। जब दोनों चीज सिमिलर घटती बढ़ती है तो उसमें बहुत अच्छा, मतलब एक यकीन रहता है सौदे के अंदर कि हाँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ठीक है मामला। अभी इस कॉल का, इस पुट का लो देखें, 304 का है, और हाई इनने 521 का मारा, लगभग 200 पॉइंट अभी ये जा चुके हैं पुट। अरे रुक जाओ, कहीं तो एंट्री दे दो। मैं एक बार इसको यहाँ लगाता हूँ, हाफ कैंड। एक बार रुक जाए। अरे निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी के अंदर 24,300 की पुट, 24,500 की पुट है, इसको 24,300 कर दिया, और 24,300 की कॉल, ये मैंने इसमें अभी स्क्रीन पे लगा लिया। आप देखें तो अभी 24,399, 400 चल रही है लगभग, और जो कॉल है वो अभी 237 रुपये चल रही है, और पुट 122 रुपये चल रही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया मैंने। सेंसेक्स में तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, थोड़ी सी बढ़ती है पुट। देखें, जो मैंने जिस पे एग्जिट करा था, आपको एरो दिख रहा होगा, अभी उससे भी लेवल नीचे है, जबकि सेंसेक्स वहां से 200 पॉइंट नीचे चला गया है। मतलब 930-34 चल रहा था जब मैंने सेल बाई की थी पुट, और अभी 800 से भी नीचे है। तब भी देखें, कॉल का देखें क्या हाल कर दिया है इसने, और पुट का देखें कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कॉल का जो प्रीमियम जो लोग खरीद के बैठे होंगे कल, या सुबह में, या किसी ने गलती से खरीद ली होगी आज, तो उसका तो देखें कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा। वैसे आज तो किसी ने नहीं ली होगी, कल की होल्डिंग हो सकती है। और पुट में देखें कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने यार, जबकि सेंसेक्स में बड़ा अच्छा सा मूव आना चाहिए था। अभी देखें, जिस लेवल पर मैंने एंट्री बनाई थी उससे भी जो है काफी नीचे आ चुकी है। अभी निफ्टी के अंदर भी सेम ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे आज मार्केट को, किस तरफ से लेके जाएंगे। बैंक निफ्टी में ही बिल्कुल सही चल रहा है, एग्जैक्ट बैंक निफ्टी कर रही है
एग्जैक्ट उसकी कॉल गिर रही है और एग्जैक्टली पुट को बढ़ा रहे हैं। इसमें प्रीमियम ठीक है। मैंने इसमें गाइस बाई कर लिया एक कॉल पुट, सॉरी, ये मैंने बाई किया 519 रुपये में, 20 रुपये में। और हालांकि मेरी एंट्री ये थोड़ी सी गलत है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि भाग रही है मार्केट, तो इसमें कुछ भी 1000-1500 जो भी मिलेंगे वो ले लेंगे, या फिर 500 रुपये का एस एल इसमें मैक्सिमम देखा जाएगा, इसको तुरंत काट देंगे। 520 रुपये में मेरी खरीदी हुई है और अभी 520, 22 रुपये, 23 रुपये चल रही है फिलहाल। 521, 20, अभी थोड़ा सा ये लेगी वक्त नीचे तोड़ने में। 510 बार आ गई। चलो चलो, इसमें तो 500 रुपये भी थोड़ा सा केड़े पड़ेंगे, क्योंकि 15 की क्वांटिटी है और मूव इसका थोड़ा सेंसेक्स से कम ही रहता है। चलो, मैंने इसको गाइस काट दिया। अभी फिलहाल मुझे ये जम नहीं रही, क्योंकि मेरी एंट्री बहुत गलत जगह है। ये एंट्री बनती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कभी भी रिवर्सल भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर एंट्री के साथ ही घुसना चाहिए था। और ये थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया है टाइम फ्रेम, और मैंने ये 50 क्वांटिटी निफ्टी में बाई की है, जो कि 135 रुपये में बाई की है। अभी 130-32 चल रहा है, 29। इसमें भी 500 रुपये का एसएल देखा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 500 रुपये का एसएल, 1000 का टारगेट। 130-32 हमारे रेटों में चल रही है, मगर यहाँ से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन टाइप की बना रही है। मार्केट के अंदर साइडवेज टाइप की हो रही है थोड़ी सी। एक बारी मैं निकलता हूँ यहाँ से, एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी तभी मैं घुसूंगा। मुझे यहाँ से ये भी नहीं जम रही है, क्योंकि बिल्कुल हाई पे मैंने बाई करा। आप अगर देखें मेरी पुट को, ये फोमो में मैंने बाई कर लिया, क्योंकि एकदम से तोड़ रही थी निफ्टी। मैंने तुरंत इसमें बटन दबा दिया, जो कि एक गलत है। और अभी मेरा इसमें 300-400 रुपये का लॉस चलता हुआ, मैं इससे एक बार निकल जाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सपोर्ट एरिया भी है जहाँ पर अभी निफ्टी है। ये ग्रीन कलर का जो एरिया है पूरा सपोर्ट एरिया है इसका, तो मुझे एक बार इससे निकलना ही होगा। यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, कभी बेकार में सपोर्ट की वजह से अच्छा खासा नुकसान हो जाए, तो इसमें मुझे एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा। और मैं ये जो हूँ काट देता हूँ अभी फिलहाल। कितनी देर बची है अभी इसमें? 1 मिनट 17 सेकंड बचे हैं कैंडल क्लोज होने में, क्योंकि एकदम जो है बॉटम पे खरीदी है मैंने, यानी कि निफ्टी बॉटम पे थी और ये बिल्कुल टॉप पर थी, बिल्कुल हाई पे मैंने खरीदी है। ये बिल्कुल गलत ही लग रही है। मतलब 300-400 रुपये के करीब नुकसान इसने दिखाया मैक्सिमम, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी को आप देखें ना, नीचे से पूरी रिजेक्शन देखें, ये आ गई है। पूरी रिजेक्शन ले ली है इसने। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा देखेंगे, फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये कैंडल जो है, अभी 30 सेकंड बचे हुए इसमें, कैंडल को देखते हैं। अगर ये कैंडल वैसे तो गंदी बना रही है ऑलरेडी, नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन ले रही है। ये गाइस मैंने काटी दी इसको, ये मुझे जम ही नहीं रही थी। क्या यार, बस इसके अंदर मेरा लॉस हुआ 302 में से। हालांकि उनमें भी मुझे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन एक बस ये है कि थोड़ा सा ट्रेड करना मतलब एक ज़रूरी है डेली आपको, ताकि आप मार्केट से जुड़े रहें। लेकिन ये वाला आज का दिन बहुत अच्छा बन सकता था अगर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेड लिया जाता था। क्योंकि मार्केट में कैसा चलता है पता है, आपकी 5 दिन साइकोलॉजी पूरी खराब करी जाएगी कि मार्केट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लेके बैठ गए स्टॉप लॉस, लेके बैठ गए स्टॉप लॉस। आज मार्केट को ऐसा चलाने की, अगर हम उस साइकोलॉजी से, अब हम उन साइकोलॉजी से चल रहे 5 दिन वाली से, अब आप लेके बैठेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, 1000-1200 रुपये का आपने काट दिया और मार्केट और नीचे चली गई। ये इस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से पूरी साइकोलॉजी आपकी और हमारी खराब करते हैं। हम्म
अभी सेंसेक्स में देखें, सेंसेक्स तो थोड़ा सा इसमें भी रिजेक्शन आई थी, वही निफ्टी के फुटप्रिंट पे चलता है सेंसेक्स भी। अभी आप देखें 15 मिनट के चार्ट पे सेंसेक्स में क्या हाल हुआ है, बाकी एक बड़ा सा गिरावट आई है सेंसेक्स के अंदर, बल्कि पूरी मार्केट में, पूरी मार्केट ही रेड हो गई आज तो। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, अभी थोड़ा सा आप इसको देखें जब पुट को, तो ये थोड़ी सी साइडवेज टाइप की हो गई है, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है, ये बिल्कुल ट्रैप ही हो गई है अभी फिलहाल। निफ्टी के अंदर भी सेम ऐसे ही चल रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अपने सपोर्ट पर आ गई है और यहीं से इसने रिजेक्शन ली थी, जब तक ये सपोर्ट को तोड़ देगी तब तक कोई एंट्री बनती नहीं है इसमें। अभी फिलहाल थोड़ी देर और देख रहा हूँ मैं। मैंने बिट तो डाली है इसके अंदर, एक बार नीचे से पकड़ता हूँ इसको, अगर ये मुझे नीचे मिल जाती है 120 रुपये में, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसके अंदर नुकसान हो चुका है, तो मुझे लगता है अगर ये 120 रुपये में मिल जाएगी तो ये अच्छा खासा ऊपर 30 पॉइंट एटलीस्ट दे देगी, 150 तक चली जाएगी। 136 का इसने हाई भी मारा हुआ है, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा वेट और करना होगा मैं। अभी इस कैंडल के क्लोज होने में 2 मिनट है, क्योंकि दोनों कैंडलों में आप देख सकते हैं निफ्टी की रिजेक्शन मिल रहा है नीचे से। ये 15 मिनट के चार्ट में है इसलिए हमें दिख नहीं रहा, वो 5 मिनट के चार्ट में हमें दिख रहा था। अभी आप देखें ना, तो सेंसेक्स पूरा 81,700 से टूटता हुआ आ रहा है कल से, और आज तो इसने जो है कल परसों से टूट रहा है, और आज तो इसने जो है लगभग 80,000 का लेवल भी दिखा दिया, 80,700 का। फिलहाल ये है, ये है मेरी सुबह की खींची हुई लाइन, जो मार्केट खुलने से पहले मैंने खींची थी। अभी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे मार्केट आ गई जहाँ से मेरा एक आइडिया था, आप देख सकते हैं इसी लेवल पे मैंने खींचने के बाद में, ये 1 घंटे का चार्ट है इसलिए सिंगल कैंडल दिखा रही है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी जगह एक सपोर्ट लेकर के, थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर के ऊपर आ गई है। अभी फिलहाल निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में भी जो है ऑलमोस्ट वही हाल है, नीचे से इसने भी जो है ब्रेक करके रिजेक्शन ले लिया और ऊपर आ गई है। अभी यहाँ से ये ऊपर जा सकते हैं, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, इसलिए मैंने पिछले वाला सौदा अपना काट दिया है। ये आप जो है मेरा तरीका बिल्कुल, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी बिल्कुल सटीक बैठी। अब अगर ये इसको तोड़ करके नीचे निकल जाती है, ये क्योंकि ये सपोर्ट है इसलिए यहाँ पर मैंने ये लाइन खींची थी नीचे सपोर्ट वाले एरिया पर। अगर आप देखें तो इसको, अभी फिलहाल तो अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से साइडवेज हो गई है मार्केट, यहाँ से कभी भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि नीचे से 2 बार रिजेक्शन इसने बिल्कुल ले लिए, 80,670 से, 72 से इसने रिजेक्शन लिए। और आप देखें तो पुट काफ़ी प्रीमियम टूट रहा नीचे आ रही है, और अगर हम इसमें पुट खरीदेंगे तो खाम का ट्रैप हो जाएंगे। 80,000 से ये है 80,800 की कॉल, जिसका हाल बदहाल हो चुका है। अभी 80,700 चल रही है, और ये इसकी कॉल चल रही है 128.30 रुपये।
हम्म। फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप कोई मार्केट में ट्रेड बनाते हैं और इस तरीके का मूवमेंट दिखता है, जैसे मैंने आपको बता दिखाया है कि पुट ज्यादा गिर रही है, पुट का प्रीमियम बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है, कॉल बहुत ज्यादा गिर रही है, मार्केट भी गिर रही है, मार्केट कम गिर रही है, कॉल बहुत ज्यादा गिर रही है, पुट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, तो वो एक तरीके की ट्रैप ही हो सकता है। देखो जिस जगह से अभी मैं निकला था थोड़ी देर पहले, उससे भी ज्यादा अभी नीचे चल रही है मार्केट। और ये जो है सेंसेक्स में यहाँ से अगर आप देखें पुट में मूवमेंट तो अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पर जहां से मैं निकला हूँ वहां का भी हाई भी इसने बिल्कुल बहुत छोटे से मार्जिन से तोड़ा है। और जबकि वहां से जो है सेंसेक्स अच्छा खासा गिर चुका है। अभी देखें पुट वापस से कितनी ज्यादा गिर रही है। कोई बात नहीं, इसमें हम एंट्री अगर बनाते हैं अगर, तो हाफ कैंडल का 70% का भी रख लें अगर। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। हम्म, पता नहीं क्या करके रहेगी मार्केट। यहाँ इतनी ज्यादा कंफ्यूजन बना दी है कि दो तरफ से रिजेक्शन है। और देखें पुट में आ चुकी है रिजेक्शन, और जिस चीज का डर था वो हो भी सकता है कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स कर दें और पूरी बड़ी सी स्पाइक दे दें। आप देखें कॉल कितनी सी बढ़ी है, पुट कितनी ज्यादा गिरी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखे, तो थोड़ा सा बचें उस मार्केट से। इसीलिए मैं भी बैठा हुआ हूँ, वरना मेरे अंदर भी उबाल छूट रहे हैं, फटाफट घुसो कहीं पर घुसो, और घुसने के बाद सिर्फ लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें इसलिए संयम से काम लेना चाहिए, अपनी अकल से और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। ये देखिए आप, इस लेवल को अगर ये तोड़ देती है, एक बार मैं लाइन सही से लगा देता हूँ, इस लेवल को अगर तोड़ के निकल जाती है ये, तो इसके अंदर फिर एग्जिट करना बेहतर रहेगा। पुट आ गई है 500 रुपये पर। ये पुट है 52,800 की, और सेंसेक्स भी 52,800 ही चल रहा है लगभग। और सेंसेक्स के 81,000 की पुट आ रही है अभी, 276 75। मुझे नहीं लगता वहां तक जा पाएगी मार्केट। ये इससे पहले ही यहाँ पर सपोर्ट ले लेगी, रेजिस्टेंस फील कर रही है यहाँ पर ये, इस जगह। हम्म। अभी फिलहाल तो मार्केट के अंदर गाइस बिल्कुल साइडवेज हो गई है, थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है, बाकी किसमें कुछ ऐसा है नहीं माल मसाला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस। बाकी की पुटी वाली 275 रुपये में मिली है, ये है 81,000 की पुट। और अभी सेंसेक्स चल रहा है 800 रुपये पर, 80,800 के पास, 80,785 एग्जैक्ट अमाउंट अभी जो चल रहा है। ये देखिए कोल का क्या हाल हुआ है। कोल जो है 650 रुपये से टूटती हुई और 200 के भी नीचे आ चुकी है, यानी कि तकरीबन 450 पॉइंट इसमें सेलर को मिल चुके हैं। और जो कॉल है वो 120 से अभी 200 360 मार के आई है, यानी कि 240। 650 से 100 आ गई है कॉल, यानी कि 550 पॉइंट इसमें मिले। और ये पुट कुछ भी नहीं बढ़ाई उसके मुकाबले में। चलिए कोई बात नहीं। चलो चलो किधर तो चलो एक साइड। हाँ एक बार टूट जाए ना।
तो तब कोई बात बने। मुझे तो अभी फिलहाल जो है मार्केट यहीं थमती हुई लग रही है, क्योंकि 10 भी बज चुके हैं। क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होता है जिसमें मार्केट थोड़ी साइडवेज हो जाती है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मूव मुझे नहीं लग रहा आएगा। थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंट्री बनाने से पहले। चलो चलो। शाबाश। निफ्टी में तो थोड़ा सा आना शुरू हो गया, सेंसेक्स में भी आ रहा होगा। एक बार देखते हैं सेंसेक्स को। निफ्टी में तो अच्छा खासा मूव आना शुरू हो गया। ये बल्कि मैं इसी में बाय करता हूँ उसके अंदर ना, सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक ये भी यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फील कर, ओफो कितनी बढ़िया तरीके से एकदम बनाई है स्पाइक ने। हाँ, निफ्टी के अंदर ही बाई करते हैं। सेंसेक्स में प्रीमियम बढ़ाने रहे, निफ्टी में थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, और बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया चल रही है। हम्म, 10 बज के 8 मिनट हो चुके हैं, और निफ्टी अपना लो तोड़ने के लिए तैयार है। 24,370 आ गई है, 69, 68, और इसका लो है 66 का, और ये तोड़ दिया इसने लो। और अब हम लेंगे पुट। एक बार इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से तोड़ने देते हैं, क्योंकि कई बार 5-7 पॉइंट से 10 पॉइंट से मार्केट अपना लो तोड़ के वापस से रिवर्स हो जाती है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझने की होती है, इसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। हम्म, चलो भाई। अरे सेंसेक्स में कैसे बिल्कुल जाड़ा सा चढ़ गया। अब सेंसेक्स ने अपना हाई तोड़ा है, जबकि सेंसेक्स की पुट ने, जबकि सेंसेक्स ने अभी अपना लो नहीं तोड़ा है। अब देखें प्रीमियम कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, ये देखें निफ्टी में। मैं इसको बाई करके चलता हूँ गाइस। मार्केट प्राइस पे बाई कर लेता हूँ। 135 फोर कहाँ मिलेगा, 139। अब यार ये नहीं आता ये। देखें गाइस, जो लाइन मैंने सपोर्ट की खींची थी वो ऑलरेडी तोड़ दिए, तो अब हम इसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भाई यहाँ से अच्छा खासा अब फॉल दिख सकता है। बैंक निफ्टी ने भी तोड़ दिया ऑलरेडी, नीचे सस्टेन कर रही है बैंक निफ्टी भी। और सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स भी काफ़ी नीचे आ गया यार। 80,600। अब इसने अपना जो है लो तोड़ा है। सेंसेक्स ने तो पुट ने अभी थोड़ा सी मार्जिन से हाई तोड़ा है। 300 यह बैंक निफ्टी की पुट, और ये है सेंसेक्स की, निफ्टी की। ये निफ्टी की पुट है। थोड़ा सा नीचे मिल जाए, यहाँ मैं बिट लगा देता हूँ इसमें बड़ी सेंसेक्स वाली में। यार ये मिलेगा नहीं, थोड़ा सा भी और वेट करेंगे। जब इतनी देर वेट करा है तो, क्योंकि एंट्री बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपर एंट्री हो जाएगी, थोड़ा अपनी एंट्री के लिए हमें वेट करना होगा। 340 में अगर मिल जाए तो बढ़िया है। 375, 380। कहाँ चलेगी।
ओहो। बस जब भी लेने की सोचता हूँ ना अटक जाते कहीं नहीं, अब यहाँ अटक गई है बिल्कुल, यहाँ से हिल ही नहीं रही है। चलो ये थोड़ा सा अपना वेट करते हैं, हाथ वाथ बांध के। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। हम्म, एक बार स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लेता हूँ इसका मैं। सेंसेक्स, इसका निफ्टी का सेंसेक्स का चल रहा है अभी 80 800 की पुट। 80 800 की पुट, पुट चलिए 225 रुपये। मतलब इतने उसमें थका दिया इसने, नींद भी आने लगी है। ये अभी कॉल, कॉल है ये 80 500 की। 280, 635 36 चल रहा है। तो 800 की पुट जो है वो इन द मनी कहलाएगी इसके हिसाब से, इन द मनी में हम काम कर रहे हैं। और इसमें उम्मीद है प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा। ये आ गई 230 32 28। क्या थकाने वाली मार्केट बन गई है अब। ओ, फो, फो, फो। यहाँ से इसने जो है रेजिस्टेंस फील करा और नीचे आ गई है। बाकी की अभी तो थोड़ी देर और देखेंगे, अभी वेट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हाई पे भी खरीदना ना गलती हो जाती है, वो गलत होता है। अब एकदम आग हो गई। 10 बज के 18 मिनट हो चुके हैं गाइस, और मैंने इसमें बिट डाल दिया अभी 218 रुपये की, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल लग रही है यहाँ आना। मार्केट जब इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है ना, तो पुट जो है अपने पूरे उफान पर होती है। 218, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा प्राइस। हेलो गाइस, बढ़ाना पड़ेगा प्राइस। अरे यार, थका देना आज यार। हाँ, एक बार मैं इसको काट देता हूँ। अब मुझे मार्केट प्राइस पर ही करंट में लेनी होगी पुट। इस कदर मार्केट तोड़ रहे हैं आज, क्या हो गया? ऐसा क्या मुहूर्त निकाल दिया मार्केट तोड़ने के लिए? एक हफ्ते से साइडवेज कर रखी है। हम्म, यार क्या बताऊं। हाँ, हम्म, हम्म, बिल्कुल नहीं आ रही हाथ। अब देखें इसका, अब आया, अब फटी है ये। अब मैं इसको करंट प्राइस पे लूंगा। 131, ये है 80 200 की पुट।
गाइस मैंने बाई कर ली है 80-200 की पुट, 50 क्वांटिटी। ये बाई हुई है 126 रुपये में, 126। इसमें भी 5,000 और 500 का एसएल और 1,000 का टारगेट रहेगा। चलो 500 तो इसने दिखा दिया इस बारी जल्दी से। 800, 1400, वेरी गुड। मैं इसको काट दिया गाइस, इसने मुझे 1412।